नमः संस्कृताय सर्वेषां विद्यार्थीनां गायत्री विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। हम नवमी कक्षा का सप्तम पाठ पढ़ रहे थे प्रत्यय विज्ञानम। और प्रत्यय विज्ञानम में हमने भीम, अर्जुन, विराट, उत्तर और जो मुख्य पात्र अभिमन्यु, इन सब की अपन ने चर्चा भी की थी। नाटिका के माध्यम से हमने इन सबको समझा भी था, इनका भाव भी क्या था उसको भी समझा था। किस प्रकार जो अभिमन्यु हैं अपने पितरों को पहचान नहीं पाता है, इस संपूर्ण पाठ को अपन ने अच्छे से पढ़ा भी था। अब उस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तराणी हैं जो रह गए थे अपने, मैं उन सब की आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न है इसमें, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानाम, नीचे जो लिखे गए, प्रश्नानाम, जो ये प्रश्न है, उत्तराणाम, इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषया लिखत है, आपको किस भाषा में लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। आपका पहला इसका प्रश्न है कि भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। जो भट्ट था, जो सैनिक था, उसने कस्य मतलब किसका, ग्रहणम मतलब पकड़ना या ग्रहण करना, अकरोत् मतलब किया, अर्थात उस सैनिक ने किसको ग्रहण किया था, किसको पकड़ा था। किसको पकड़ा था भाई? तो वो आपको पता था, वो था अभिमन्यु हो। क्या था? अभिमन्यु हो। तब आप यहाँ पर जो कस्य शब्द दे रखा है, ये जो कस्य पद दिया है ना, कस्य पद की जगह अभिमन्यु शब्द है, तो आपका इसमें बन जाएगा अभिमन्योः। क्या बन जाएगा? अभिमन्योः। तो अभिमन्योः ग्रहणम अकरोत्, भटः अभिमन्योः ग्रहणम अकरोत्। अगला प्रश्न है, अभिमन्युः कथम गृहीत आसीत। जो अभिमन्यु था वो कैसे पकड़ा गया था? तो बताओ आप, अभिमन्यु कैसे पकड़ा गया था? तो यहाँ पर कथम का मतलब होता है कैसे। तो आपको मैंने बताया भी था कि ये रथ पर खड़ा था और भीमसेन वहाँ पर जाते हैं, भीम वहाँ पर जाते हैं और अपनी बाहों से, अपनी भुजाओं से उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं। तब आप इसका उत्तर क्या लिखोगे कि यहाँ पर लिखोगे भीमेन या फिर भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीत है। जो भीम था ना, भीमसेनेन, भीमसेन के द्वारा, किसके द्वारा? बाहुभ्याम, दोनों बाहु के द्वारा, बाहुभ्याम गृहीत है। भीमसेनेन, अगर भीमसेनेन की जगह अगर आप पद लिखते हो, भीमसेनेन की जगह आप भीमेन करते हो, तब भी आपका पद है, जो वाक्य है, जो बिल्कुल सही होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो कि भीमेन बाहुभ्याम गृहीत, तब भी आपका पद सही होगा, है ना। अगला देखो आप कि भीमसेनेन वृन्नलया च पृष्टः अभिमन्युः किमर्थम उत्तरम न ददाति। क्या प्रश्न है कि भीमसेनेन, भीमसेन के द्वारा, और वृन्नला च पृष्ठ, और अर्जुन के द्वारा पूछा गया कि अभिमन्यु किमर्थम उत्तरम न ददाति, ये उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु स्वयं को ठगा हुआ मान रहा था। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो भीम पकड़ के लाया था, जो भीम अशस्त्र था, उनके पास शस्त्र नहीं था, और ये अभिमन्यु है जो निशस्त्रों पर वार नहीं करता है, प्रहरण नहीं करता है, इसलिए ये समझ रहा था मुझे ठगा गया है, वंचितो अहम, मैं इनके द्वारा ठगा गया हूँ, इसलिए वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात है, वो बार बार उसके नाम से भी पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, क्षत्रिय जाति के अलावा अन्य जाति होती हैं, वो अन्य राजाओं का नाम नहीं लेते हैं, फिर भी ये नाम लेकर भी उसको पुकार रहे थे, तो इसके कारण ये गुस्सा भी हो रहा था, जिसके कारण ये उनका उत्तर नहीं दे रहा था। आगे देखो, अगला प्रश्न है आपका कि अभिमन्युः स्वग्रहणे किमर्थम वंचिते एव अनुभवति। यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा है, जो अभिमन्यु है, स्वग्रहणे मतलब अपने ग्रहण में, स्वयं के पकड़े जाने पर स्वयं को वंचिते एव अनुभवति, स्वयं को वंचित मतलब ठगा हुआ ही महसूस करता है।
किमर्थम, क्यों करता है ठगा हुआ महसूस? इसलिए करता है क्योंकि यही जो मैंने ऊपर वाले का उत्तर बताया ना, लगभग उसका उत्तर ये जो अगला प्रश्न वो भी उसका उत्तर भी हो सकता है। ग का उत्तर ये घ ना, ये इसका उत्तर भी हो सकता है क्योंकि उसने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया था। तो इसका उत्तर भी ये आपका हो सकता है। अभिमन्यु हूँ स्वग्रहण किमर्थम वंचितो, तो इसमें इसका भी उत्तर वही होगा कि जो भीमसेन थे, जो भीम थे, वो भी अस्त्र उनके सामने आ जाते हैं, जिसके कारण वो उन पर वार नहीं करता है और भीम उनको रथ से पकड़कर ले आते हैं। तो फिर क्या आप उत्तर क्या होगा कि अभिमन्यु शस्त्रहीने न प्रहरति, अभिमन्यु इन पर प्रहार नहीं करता है। शस्त्रहीनश्च भीमसेनः तं गृहीतवान्, और जो शस्त्रहीन भीमसेन था उसने ही इसको क्या कर दिया, पकड़ लिया था। इस कारण से अतएव अभिमन्यु वंचिते एव अनुभवति, इसीलिए जो अभिमन्यु हैं वो स्वयं को क्या महसूस करता है, वंचित तो मतलब ठगा हुआ महसूस करता है। अगला प्रश्न आप देखोगे, कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणं सुकांतम मन्यते। कस्मात् कारणात् अर्थात किस कारण से, अभिमन्युः जो अभिमन्यु था वो गोग्रहणम गायों का इन्होंने ग्रहण किया था ना, गायों का अपहरण किया था, उसको सुखांतम मन्यते, ये सुखांत है, ये मेरे लिए क्या है, सुखांत है, इसको वो सुखांत मानता है। कारण क्या है सुखांत मानने का, इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से उसने अपने पितरों के दर्शन कर लिए थे, उनको भीम से भी मिल गया था, अपने पिता अर्जुन से भी मिल गया था, युधिष्ठिर आदि से सबसे उनका मिलना भी हो गया था, इसीलिए गायों का अपहरण को वो क्या मानता है, सुखांत मानता है। तो आप इसका उत्तर किस हिसाब से भी लिख सकते हो, आप इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो कि गोग्रहणेन तस्य है, तस्य कस्य, तस्य अभिमन्योः पितरो दर्शिता, यहाँ पितरोः दर्शनम अभवत, अतः स गोग्रहणम सुखांतम मन्यते, इस प्रकार आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत, कि यहाँ पर जो वाक्य लिख रखे हैं इन वाक्यों का जो भाव है वो भाव को लिखना है, किस अर्थ में इन्होंने वाक्य कहा है वो अर्थ, आपको उस अर्थ का छुपा हुआ जो भाव है उस भाव को बाहर निकालना है। कैसे, जैसे मान लो इसने लिखा कि भो कौन खलु, ऐसे निश्चय ही ये कौन है, भोनु ये निश्चय ही ये है कौन है, ये न भुजई एक नियंत्रितो, जिसके एक भुजा के कारण मैं नियंत्रित किया गया हूँ, बलाधिके नपि बल अधिक होने की वजह से भी न पीड़ितो अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। यहाँ पर भाव क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात, कि यहाँ पर जो ये वाक्य किसका था, ये वाक्य था अभिमन्यु का, किसका था, अभिमन्यु, अभिमन्यु ने कहा था ना। तो यहाँ पर वो महसूस क्या कर रहा है, भाव का मतलब यहाँ पर जो ये जिसने ये वाक्य कहा है वो अपने आप में महसूस क्या कर रहा है, विस्मय मतलब आश्चर्यचकित कर रहा है महसूस, भयम मतलब डर को महसूस कर रहा है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा है ये महसूस कर रहा है। तो ये मतलब महसूस कर रहा है विस्मय, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि इसने इतनी भुजा है, इतनी शक्तिशाली भुजा होने की वजह से इसने मुझे बिल्कुल ही कष्ट नहीं दिया। कि अगर सामने वाला शत्रु होता तो शत्रु हमेशा अपने सामने वाले शत्रु को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर भीम ने बिल्कुल ही इनको क्षति नहीं पहुंचाई, बिल्कुल ही दुखी नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये आश्चर्यचकित हो रहा है। तो यहाँ पर भाव आप ले रहे हो, प्रकट भाव ले रहे हो, वो क्या है, विस्मय है। अगला प्रश्न देखो, कथम कथम अभिमन्युर नाम, कैसे कैसे अभिमन्युर नाम, ये अभिमन्युर नाम ले रहे हो आप मेरा, अरे ये कैसे बार बार के मेरा अभिमन्यु नाम ले रहे हो, क्यों, मैंने आपको बताया था कि अन्य जाति होती हैं वो क्षत्रियों का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन अभिमन्यु कह रहा है क्यों बार बार नाम ले रहे हो कि अभिमन्यु, अहम मैं अभिमन्यु। तो यहाँ पर देखो भाव क्या, वो स्वयं की प्रशंसा चाहता है या स्वाभिमान चाहता है या दैन्य मतलब दीनता चाहता है,
यहाँ पर भाव क्या है, या वो स्वयं का स्वाभिमान महसूस करता है कि हम क्षत्रिय लोग हैं और हमारा हर कोई नाम नहीं ले सकता, तो इसलिए यहाँ पर वो क्या महसूस कर रहा है, स्वाभिमान। अगला प्रश्न देखो आप, अगला है कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, कि कथम कैसे, माँ मतलब जो मुझे आप, पितृवत आक्रम्य पिता की तरह व्यवहार करते हुए, स्त्रीगताम स्त्री जो विषय है, स्त्री के विषय में, कथा मतलब बात, पृच्छ से मतलब पूछ रहे हो। क्या कहा, आप मेरे सामने पिता की तरह व्यवहार करते हुए जो इस स्त्री विषयक जो बातें हैं उनको आप कैसे पूछ रहे हो। तो वो अब अंदर महसूस क्या कर रहा है, लज्जा महसूस कर रहा है, उसको क्रोध आ रहा है या फिर वो खुश हो रहा है। कभी भी आप देखो, हमेशा स्त्रियों के विषय में कोई प्रश्न पूछता है, अगर आप अपन स्वयं पर भी लेते हैं, अगर अपने घर की स्त्रियों के विषय में कोई भी अपन से प्रश्न पूछता है कि वो कैसे हैं, तो अपने अंदर भी क्या आता है, क्रोध आता है। तो वो यहाँ पर भी जो अभिमन्यु है, वो अभिमन्यु किसको महसूस कर रहा है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर क्रोध को महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकट होने वाला भाव क्या है, क्रोध है। अगला देखो, अगला है धनुस्तु दुर्बल ही एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, कि धनुष होती है वो तो दुर्बल लोग ही एव गृह्यते, मतलब दुर्बल लोग ही ग्रहण करते हैं। धनुष आदि हथियार तो जो दुर्बल व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति होता है, वही धारण करता है। मम तु मेरी तो ये दो भुजाएं हैं, भुजौ मतलब दोनों भुजाएं हैं, वो ही क्या है, एव प्रहरणम, वो दोनों ही क्या है, प्रहरण, प्रहरण मतलब हथियार या शस्त्र, मेरी तो दोनों भुजा ही हथियार हैं। तो यहाँ पर वो अंदर से महसूस क्या हो रहा भीम को, क्या ये अंधविश्वास है, यही अंधविश्वास है क्या, या शौर्य है, शूरवीरता है, या उत्साह है। तो यहाँ पर वो शौर्य दिखाना चाहता है, अपने वीरता दिखा रहा है, कि जो दुर्बल उर्बल व्यक्ति होते हैं ना, वो ये से धनुष वनुष लेके आते हैं कि, और मेरी तो ये दो भुजा हैं, ये दोनों भुजा ही हथियार है। तो इसका मतलब शौर्य दिखा रहा है, अपनी वीरता को प्रदर्शन कर रहा है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है बाहुव्याम आहित भीमः बाहुव्याम एव नेष्यति, बाहुव्याम अर्थात अपनी बाहुओं के द्वारा, अपनी भुजाओं के द्वारा इसने मुझे पकड़ा है, किसने, इस भीम ने। तो ये भीम ही बाहुव्याम एव नेष्यति, ये भीम ही मुझे बाहु के द्वारा, अपनी भुजाओं के द्वारा लेके जाएगा। मुझे पकड़ा किसने है, मुझे भीम ने पकड़ा है, इसलिए भीम ही मुझे यहाँ से लेके जाएगा। अब ये क्या है बताओ, उसको अंदर से आत्मविश्वास है कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसको पकड़ा था बिना कष्ट दिए हुए, तो उसको पता है कि जिसने मुझे पकड़ा है वही मुझे लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मुझे पीड़ित नहीं करेगा, वो मुझे कष्ट नहीं देगा। ये उसके अंदर आत्मविश्वास है, या अंदर कोई निराशा है, या वाक संयम है, वाणी की संयमता दिखा रहा है। तो ये उसके अंदर एक आत्मविश्वास है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आत्मविश्वास। उसके अंदर ये आत्मविश्वास है कि जिस व्यक्ति ने अपने इस बलशाली भुजाओं के द्वारा पकड़कर भी मुझे पीड़ित नहीं किया था, वही व्यक्ति मुझे यहाँ से लेके जाएगा। अगला देखो आप, अगला प्रश्न क्या है, दिष्टया, दिष्टया मतलब सौभाग्यवश, सौभाग्य से, गो ग्रहणम स्वंतम, स्वंतम मतलब सुधन अंतम सुखांतम, पितरो ये न दर्शिता, कि इस सौभाग्य से ये जो गायों का अपहरण था वो बहुत ही सुखांत हुआ है, जिसके कारण मैंने मेरे पितरों के क्या किए हैं, दर्शन किए हैं। अब अंदर से क्या चाहता है, क्षमा चाहता है, उसको खुशी हो रही है, या वो धैर्य धारण कर रहा है। तो अंदर से उसको क्या हो रही है, खुशी हो रही है। तो उसके लिए आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, हर्षम, हर्ष हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, हर्ष। क्यों, क्योंकि गोग्रहण का जो अब सौभाग्यवश बिल्कुल ही सुखांत हो गया है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पितृजनों की क्या कर लिए हैं, दर्शन कर लिए हैं, इसलिए वो क्या हो गया है, वो हर्ष, अंदर से खुशी को महसूस कर रहा है। अगला देखो आप प्रश्न, अगला प्रश्न है यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, जो स्थान पर रिक्त स्थान दिए हैं उन रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जैसे पहले इसने पद दिया है खलु धन एषः, निश्चय ही यह, यहाँ पर देखो ऊ के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, ऊ के बाद में आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो
तो हमेशा जब आपने यण संधि पढ़ी हो तो यण संधि में आपने यह भी पढ़ा होगा ऊ के स्थान पर व होता है, इको यण अचि, इक के स्थान पर यण आदेश होता है असमान स्वर पर में हो तो यहाँ पर जो ऊ दिख रहा है उस ऊ के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, व आदेश होगा। क्या होगा, व। तब आप इसको बनाओ। सबसे पहले आपने लिया ख, ख में ल है, ल में ऊ चला गया, बच्चा आधा ल, और ऊ के स्थान पर क्या हो गया, व हो गया, और व में मिला क्या, ए, और आगे हैं श, तो आपका रूप क्या बन गया, खलवेश। क्या बन जाएगा भाई, खलवेश। अगला है बाल अपि, सॉरी बलह अपि बलादिके नापि। तो यहाँ पर तो बल है, यहाँ पर अपि भी आ गया है, लेकिन बीच का एक जो पद है, वो शब्द है जो छूट रहा है, वो कौन सा है, वो है अधिकेन। वो कौन सा है, अधिकेन। देखो अ और अ मिलकर आ हुआ तो बला बन गया, और न और अ मिला तो क्या बन गया, ना बनाया, बलाधिकेनापि, ये आपका पद सिद्ध हो गया। अगला देखो आप, अगला है विभाति। विभाति, विभाति में आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे पद क्या दिया है, विभात्युमावेश। तो यहाँ पर विभाति तो पद दे रखा है, लेकिन एक पद इसने छोड़ दिया है, वो कौन सा है, उमावेशम। कौन सा है, उमावेशम। देखो यहाँ पर ई है, ई के बाद में ऊ आया है, तो आया इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये। तो वी भा ते आदा, ई के स्थान पर हो गया ये, और ये में मिला है उमा का ऊ, तो उमा वेशम, ये आपका पद सिद्ध हो गया। अगला है वाचालयतु एनम। तो एनम तो दे रखा है, अगला पद क्या होगा, वाचालयतु। क्या हो जाएगा, वाचालयतु। तो आपका बन जाएगा वाचालयतु एनम। यहाँ पर भी ऊ के बाद में ए दिखा, तो यहाँ पर भी संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, यण संधि, और ऊपर वाले में भी यण संधि। लगभग यण संधि के उदाहरण आ रहे हैं, ऊपर वाले में एक दीर्घ संधि का उदाहरण था। अगला देखो आप, रुष्यति एषः। तो रुष्यति एष, तो ये तो बना ही रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। रुष्यति धन एष, रुष्यति एष। देखो ऐसे में हमेशा यहाँ पर विसर्ग आता है, इसने दिया नहीं है, आप समझ जाना। अब ये शुद्ध हो गया आपका। वैसे इसने कर ही रखा है ना, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं था वैसे। अगला है त्वम एव एनम। त्वम एव एनम, अब बढ़ो आप। सबसे पहले तो आप लिखो त्वमेव। क्या लिखा आपने, त्वमेव। त्वमेव, और ए हैं, अ के बाद में ए आता है तो वृद्धि क्या होती है, ऐ होती है ना। तो आपका बन जाएगा ये रूप, त्वमेव नम, त्वमेव वेनम। इस प्रकार आपका रूप बन जाएगा। अगला है आत्विति। आत्विति से आप क्या समझोगे, इसमें देखो पद देखो, एक तो यातु है, यातु के बाद में एक अवयव आता है इसमें इति। तो यातु और इति से मिलकर आपका एक पद बनेगा। तो यातु तो इसने दिया है, लेकिन एक आप इसने नहीं दिया, क्या है, इति। अब देखो ऊ है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व, आगे ई है, तो इसने वही किया है। देखो आप इसको समझो थोड़ा सा। देखो इसको, यातु धन क्या है, इति है। अब ऊ के स्थान पर क्या हो गया भाई, व। अब इसको वापस मिलाओ, या त आधा, ऊ में मिला व, ऊ में क्या मिला, वह मिला। अब वह के आगे क्या है, ई की मात्रा है, तो इसकी ई की मात्रा इधर मिल जाएगी, और बन जाएगा यात्वविति। क्या बन जाएगा, यात्वविति। अगला देखो, अगला है धनंजयायति। अब देखो इति तो दे रखा है, लेकिन एक पद इसने छोड़ रखा है, वो कौन सा है, धनंजयाय। कौन सा पद नहीं दिया इसने, धनंजयाय। तो मैं इसको यही लिख रहा हूँ, धनंजयाय, ये पद नहीं दिया है, धनंजयाय धन इति। तो इसमें आपकी संधि कौन सी होगी भाई, ध्यान रखना। इसके अंदर है आपकी
गुण संधि हैं, इसके अंदर आपकी संधि है यण संधि है, इसके अंदर आपकी संधि है वृद्धि संधि है ना। इस प्रकार से अगले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।